तो आई फ्रेंड्स देखिए, झारखंड पुलिस कक्षपाल की 1733 पदों पे 10वीं पास के लिए फेम आपका फॉर्म आ चुका है। ठीक है, मैंने फेम बोला ना। अच्छा, चलिए जानते हैं डिटेल में। और टोटल पोस्ट 1773 पोस्ट है। 7773 पदों पे 10वीं पास कैंडिडेट को यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। कब से फॉर्म भराएगा, कितना हाइट चाहिए, कितना दौड़ होगा, कितना सैलरी मिलेगा, सब जानेंगे। पहले सैलरी देख लेते हैं यार। और सबसे पहली बात कि कौन भर पाएगा, जो सिर्फ 10वीं पास है वो फॉर्म भर पाएंगे। कितना भी थर्ड डिवीजन में भी आप पास किए हो फिर भी आप फॉर्म भर पाएंगे, 10वीं पास कैंडिडेट। ठीक है, कितना सैलरी मिलेगा, तो लेवल 2 का सैलरी मिलेगा स्टार्टिंग 19,900 से लेकर के 63,200। इसमें डीए रहेगा 50%। तो मान के चलिए स्टार्टिंग सैलरी 30 से 35,000 रुपया बनेगा, डीए प्लस एचआरए मिला के। ठीक है, पोस्ट का नाम है आपका कक्षपाल, यानी कि जो जेल में देखरेख करते हैं वो काम है। पुरुष और महिला दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं डिटेल में शुरू से, किसमें कितने पोस्ट है और क्या हाइट चाहिए, सब कुछ। तो ये नोटिफिकेशन रात को कल जारी किया गया। मैं थोड़ा फीवर था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी, इसमें बैकलॉग और रेगुलर दोनों हैं। बैकलॉग में क्या होता है कि कुछ कुछ सीट जो है रिजर्वेशन होता है और रेगुलर में सभी के लिए रहता है। ठीक है, चलिए, तो कल रात को यह रिलीज किया गया है 25 तारीख को, 25 सितंबर को, और मैं वीडियो दे रहा हूँ 26 सितंबर को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और इसके लिए जो फॉर्म भरा जाएगा, पहले बोला गया है झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन आवेदन दिया जाएगा। दूसरा चीज़, फॉर्म फीस कितना है, तो 100 रुपया रहेगा जनरल और ओबीसी के लिए। एसटी एससी और महिला उम्मीदवारों के लिए फॉर्म फीस 50 रुपया रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है। तो देखिए, झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष और महिला पर जो है डायरेक्ट भर्ती की जाएगी। परमानेंट जॉब आपका 60 साल तक रहेंगे। सबसे पहला आता है 1 नंबर पॉइंट, पुरुष कक्षपाल। तो पुरुष कक्षपाल में बहुत ज़्यादा सीट है, टोटल सीट है 1634। पुरुष कक्षपाल में कितना सीट है, 1634, 1634 सीटें। यहाँ पे देखिए, पहला आता है भूतपूर्व सैनिकों के लिए 165 सीटें आरक्षित रहेंगी। ठीक, एक्स सर्विसमैन के लिए। गृह रक्षक जो होमगार्ड हैं, ठीक है, इसमें 413 सीटें आरक्षित हैं होमगार्ड के लिए फिक्स। झारखंड में जो लोग होमगार्ड हैं केवल 413 पद होमगार्ड के लिए। इसके अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए जो ऑल ओवर जनरल कोटा रहेगा, मतलब वो जिसमें नया नया कैंडिडेट फॉर्म भरेगा, उसके लिए सीट है 1056, मात्र 1056। हाँ भाई, 1056 आपके लिए, बाकी सीट रिजर्व है। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, होमगार्ड के लिए 413 सीट रिजर्व है और आपके लिए 1056 है। ठीक है, नेक्स्ट महिला कक्षपाल में देखिए, तो 2 नंबर पॉइंट आता है महिला कक्षपाल। पूरा डिटेल में बताऊंगा दोस्त, आराम से देखिएगा। टोटल महिला कक्षपाल में 64 सीटें हैं, जिसमें से अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इस सब में या किसी भी क्षेत्र में एक्स सर्विसमैन है, तो उसमें 8 सीटें रिजर्व हैं। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए। होमगार्ड जो महिला लोग हैं उनमें 20 को सीट रिजर्व है। ठीक, और जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब जो आम आदमी नया कैंडिडेट फॉर्म भरेगा फ्रेशर, उसके लिए उन लड़कियों के लिए 36 सीटें हैं, टोटल 36 सीटें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है ख नंबर, इसमें झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष और महिला के पद पर बैकलॉग नियुक्ति। तो बैकलॉग जो है, बैकलॉग में देखिए पुरुष के लिए कितना है, बैकलॉग में केवल एसटी एससी और ओबीसी को ही सीट रहता है। तो 19 को सीट है बैकलॉग पुरुष के लिए, जिसमें से किसमें कितनी सीटें हैं, तो जनरल कोटा में सीट नहीं रहेगा, बाकी सब में। ईडब्ल्यूएस में 11 गो है। ठीक है, अनुसूचित जाति में 2, यानी कि एससी में 2 गो है, ओबीसी में 3 गो है, बीसी 1 में 1 और बीसी 2 में 3 गो है। ठीक है, अनुसूचित जाति और एसटी का नहीं दिया गया इसमें। अच्छा, दिया गया, सॉरी, ये ईडब्ल्यूएस नहीं, अनुसूचित जनजाति है, एसटी में 11 गो है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है। फिर जो आपका बैकलॉग रिक्ति है, बैकलॉग में इसमें देखिए, तो एसटी में 10 गो है, एससी में 3 गो है, बीसी 2 में 2 गो है, बीसी 1 में 1 है। टोटल आ जाता है 16 का सीट बैकलॉग में। बैकलॉग मतलब समझ लीजिए कि केवल एसटी एससी और ओबीसी के लिए कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं। ठीक है, तो ये एसटी एससी और ओबीसी के लिए उतने सीटें रिजर्व हैं, बाकी उसमें भी है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो पढ़ाई लिखाई की बात तो मैंने कर दिया कि भाई 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी 35,000 लगभग स्टार्टिंग रहता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, हाइट कितना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए, कम से कम हाइट की बात करें
तो जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, मतलब 5 फुट 3 इंच। सीना चाहिए फुलाकर 81 सेंटीमीटर, ठीक है, 81 सेंटीमीटर फुला के आराम से होता है, सबका हो जाएगा। नेक्स्ट वहीं बात कर लेते हैं, तो अनुसूचित जनजाति एसटी एससी के लिए हाइट चाहिए मात्र 155 सेंटीमीटर। कितना? 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए एसटी एससी को, ठीक है। और फुलाकर सीना करना होगा 79 सेंटीमीटर, केवल पुरुष उम्मीदवार को सीना फुलाना होगा, ठीक है। महिला में देखिए, तो महिला जो रहेंगी उनके लिए हाइट, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, केवल आप महिला है ना, बस, तो आपका हाइट मात्र 148 सेंटीमीटर, 4 फुट 10 इंच चाहिए, केवल 4 फुट 10 इंच। हाँ रे भाई, 4 फुट 10 इंच है तो आप फॉर्म भर सकते हैं महिला में, ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। चेस्ट नहीं फुलाया जाएगा, चेस्ट फुलाया नहीं जाएगा, नहीं तो फिर बवाल हो जाएगा ना। चलिए, सॉरी, गर्ल्स का चेस्ट मेजर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा शारीरिक दक्षता। तो अब दौड़ की बात कर लेते हैं, हाइट देख लिए, दौड़ की बात करें तो आपको 1600 मीटर दौड़ाना होगा। 10 किलोमीटर वाला दौड़ खत्म हो गया, अब 1600 मीटर की दौड़ करनी होगी 6 मिनट में पुरुष उम्मीदवारों को। आसान है, 6 मिनट आसान रहता है, मैंने भी किया 5 मिनट 8 सेकेंड में मैंने कंप्लीट किया था एयरफोर्स गरुड़ कमांडो का, तो आराम से कर सकते हैं आप लोग। हालांकि जिनका एज हो चुका है 25 प्लस उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा। महिला में देखिए 1600 मीटर की रेस 10 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, तो ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, होमगार्ड से तो आसानी है। आगे देख लेते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा की बात कर लेते हैं, कम से कम उम्र 18 वर्ष। और आयु की गणना कब से की जाएगी? उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पे किया जाएगा, ठीक है। यहीं पे बोला गया क्या, अनारक्षित, मतलब कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 साल उम्र रखा गया है। जो होमगार्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए 30 साल तक भर सकते हैं, वो 30 साल तक के नौजवान भर सकते हैं। जो भूतपूर्व सैनिक है वो 45 साल तक भर सकते हैं, और सहायक पुलिस जो हैं वो 35 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे उम्र की गणना जो की गई ना 1 अगस्त 2025, मैं लिख के दे सकता हूँ कि यहाँ पे इन लोग कोर्ट में केस करेगा, ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट कि हमें 25 साल उम्र मेरा ख़त्म हो गया है, तो आप उम्र की गणना 2019 से करें, मतलब अधिकतम उम्र जो है 2019 से काउंट किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोर्ट केस होगा, पक्का बता रहा हूँ। झारखंड में मैं वैकेंसी वीडियो और ये सब बना के ना, चलिए 3-4 साल का अनुभव हो गया है, तो इसमें कोर्ट केस होगा, लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि उम्र जनरल वाला बोलेगा कि नहीं 25 साल मेरा उम्र खत्म हो गया। पिछली बार वैकेंसी आया था 2016 में आया था, उसके बाद तो वैकेंसी नहीं निकाले आप 9 साल से, तो हमारा उम्र कहाँ जाएगा? तो उन लोग बोलेगा 2019 से उम्र को काउंट कीजिए, ठीक है। उन लोग बोलेगा 2019 से अगर जोड़ेगा तो 25 साल, मतलब 2019 में 25 साल होगा तो वो फॉर्म भर पाएगा, समझ रहे हैं ना, ऐसा उन लोग का डिमांड रहता है, ठीक है। तो 2019 में अगर किसी का 25 साल होगा तो अभी वो कितना साल का हो जाएगा? 25 5 30 32 साल का, मतलब जो 32 साल का उम्मीदवार है वो भी अभी फॉर्म भर पाएगा जनरल कोटा वगैरह से। उन लोग कोर्ट केस करेगा, ठीक है। चलिए, मैं जैसे कि नस से वाकिफ़ हूँ झारखंड के, तो पहले ही बता सकता हूँ कि किस में कोर्ट केस होगा, ठीक है। तो उम्र में कोर्ट केस हो जाएगा। चलिए, ओबीसी देख लीजिए, तो ओबीसी वाले 27 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी होमगार्ड 32 साल तक, और भूतपूर्व सैनिक 45 वर्ष तक ही रहेगा, सहायक पुलिस 37 वर्ष तक। आगे देख लेते हैं, तो अनारक्षित मतलब ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जो महिलाएं रहेंगी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी महिलाएं, वो 28 साल तक फॉर्म को भर सकती हैं, होमगार्ड 33 साल तक, पुरुष भूतपूर्व सैनिक जो है आपका 45 साल तक, और सहायक पुलिस 38 साल तक। आगे देख लेते हैं, तो एसटी एससी महिलाएं 30 साल तक फॉर्म भर पाएंगी, महिला पुरुष एसटी एससी कुछ भी हो 30 साल तक फॉर्म भर पाएगा। 35 साल तक आपका ये होमगार्ड वाले महिला पुरुष दोनों, और 45 साल तक एक्स सर्विसमैन, और सहायक पुलिस 40 साल तक अगर आप एसटी एससी हैं तो, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कोर्ट केस होगा, और फिर जैसे इन लोग उम्र को बढ़ाएगा, ठीक है, 7 साल इन लोग उम्र को बढ़ाएगा, मतलब 32 साल तक करा लेगा उम्र। चलिए, ये जो उम्र की गणना है 1 अगस्त 2025 के आधार पे इन लोग कहेगा कि 1 अगस्त 2019 के आधार पे उम्र की गणना कीजिए, अधिकतम उम्र, ठीक है, न्यूनतम तो होना ही चाहिए 18 साल 1 अगस्त 2025 के आधार पे, ठीक है, लेकिन अधिकतम उम्र जो है 2019 के आधार पे काउंट करेगा। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए, पात्रता कौन एग्जाम को दे सकता है? तो बोला गया है कि परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबोधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड आपको रिलीज किया जाएगा,
ठीक है। निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता कि अभ्यर्थी पद पर नियुक्ति चयन के निर्धारित पात्रता पूरी करता है, क्योंकि आयोग के परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच करा सकता है। निर्धारित जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को रद्द कर दिया जाएगा। निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र भरे गए संबंधित पात्रता, मतलब बोल रहा है कि अगर आपको एडमिट कार्ड मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिलेक्शन दे दिया गया है। ठीक है, एग्जाम में पास आइएगा तब ना। एडमिट कार्ड वो हर कोई जानता है कि एडमिट कार्ड मिलने से सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और आरक्षण का और अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थी रद्द करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। किसी की भी कैंडिडेचर रद्द की जा सकती है अगर कुछ फॉल्स पाया जाता है। आरक्षण, तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप सर्टिफिकेट वगैरह दीजिएगा तभी आपको आरक्षण दिया जाएगा, और केवल झारखंड के निवासी को। ठीक है, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, तो बोला गया है कि कम से कम बहुत पुराना अगर बात करें तो 2016 के आधार पे आपका जो है 2019, हाँ, मतलब आपका आवासीय जाति आय जो है 2019 के बाद का बना है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा नया बनवा लीजिए यार, 2019 का है फिर भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 2019 के बाद, मतलब 2020 का मान के चलिए, 2020 में भी बनाए हैं ना, तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन नया बनवा लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र भी 2019 का बोला गया है, 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए। चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट ये देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा वीडियो तो लंबा हो गया। ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो 10वीं का केवल आपको फॉर्म भरते टाइम कुछ नहीं लगता है यार। ठीक है, बस फोटो एक सिग्नेचर लगता है और फॉर्म भरा जाता है। मैंने कई बार फॉर्म भर के दिखाया है आपको, इस बार भी फॉर्म भर के दिखाऊंगा। ठीक है, जब फॉर्म भराएगा तब। तो फॉर्म कब भराएगा, फॉर्म भराने में टाइम है 7 नवंबर से फॉर्म भराना शुरू होगा और 7 नवंबर से फॉर्म भराना शुरू होगा और 8 दिसंबर तक फॉर्म को भर पाएंगे। कब, 7 नवंबर, हाँ अभी बहुत टाइम है, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा। तो 7 नवंबर से फॉर्म भराना शुरू होगा और 12 दिसंबर तक फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी लंबा टाइम है। ठंडा का दिन आ जाएगा पूरा का पूरा। अभी तो गर्मी दे रहा है ना, पंखा लगा के सोते होंगे आप लोग। तो ठंडा का दिन आएगा तब जाके आपका फॉर्म भराएगा। एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम होगा 5 साल बाद, टेंशन मत लीजिए, आराम से रहिए। ठीक है, तब तक से आपका ब्याह शादी हो जाएगा, बाल बुतरू हो जाएगा, तब जाके एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा OMR पेपर पे, उसके बाद पेपर लीक होगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, सब का इंतज़ाम किया गया है। पूरा का पूरा मेंटल प्रेशर करने का इंतज़ाम किया जाएगा यहाँ पे आपको। तो परीक्षा का स्वरूप की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद लिखित परीक्षा और फिर मेडिकल टेस्ट। तो सबसे पहले आपको दौड़वाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम लिया जाएगा और लास्ट में आपका मेडिकल किया जाएगा। मतलब सबसे पहले एग्जाम ना है तो सबसे पहले दौड़वा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि क नंबर शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता, सबसे पहले आपका दौड़ और हाइट मेजर होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो ऐसा चीज़ बोला गया है भाई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कब होगा एग्ज़ाम, नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम। अभी उत्पाद सिपाही का तो हुआ नहीं है, तो आपको तो भूल ही जाइए। ठीक है, एग्ज़ाम का सिलेबस दिखवा दीजिए थोड़ा सा, चलिए देख लीजिए एग्ज़ाम का सिलेबस। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे, यानी कि 3 को पेपर होगा 2-2 घंटा का, टोटल 6 को पेपर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पहला आता है यहाँ पे तो लैंग्वेज का पेपर रहेगा, भाषा का पेपर, जिसमें हिंदी भाषा से 80 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा से 40 प्रश्न रहेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। इसमें से मात्र आपको 30% अंक लाना है, मतलब कि 12, 24, 36। अगर आप 120 में 36 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा। इस पेपर में आपको बस पास करना है, 120 में 36 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, चलिए, तो पहला पेपर हिंदी इंग्लिश का रहेगा, केवल 36 नंबर लाना है 120 में, नेगेटिव मार्किंग भी रहता है 1/3। दूसरा पेपर रहेगा आपका एक लैंग्वेज पेपर, जिसमें आपको 100 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको मेरिट के लिए जाएगा, ये पेपर 2 मेरिट में जाएगा, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा वाला पेपर। फिर आता है पेपर 3, जो पेपर 3 आपका 120 नंबर का रहेगा। इसमें झारखंड जीके रहेगा कितना, 50 गो, जनरल जीके रहेगा 40 गो, मैथ रहेगा 10 गो और विज्ञान रहेगा 20 गो। ठीक है, ये था पूरा का पूरा। और ये आपका 120 नंबर ये पेपर 3, ठीक है, जीके जीएस और मैथ वाला। और ये पेपर 2 100 नंबर। ठीक है, ये पेपर 2 100 नंबर
और ये जीके जीएस 120 नंबर, यानी कि टोटल 220 नंबर, 220 220 नंबर का मेरिट बनेगा। जिसका ज़्यादा आएगा उसको लिया जाएगा, ठीक है। बाकी डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, पूरा का पूरा मैं पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी इसको नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि अभी जब फॉर्म भर आएगा तब फॉर्म भर दीजिएगा और आराम से अपना काम करते रहिएगा, जो भी काम कर रहे हैं। बाद में जब आएगा भाइयों बहनों, ठीक है, तब टेंशन लेने के लिए तैयार हो जाइएगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं लेना है, किसी का पास वगैरह कुछ नहीं खरीदना है यार, ठीक है। जब एग्ज़ाम होगा तब मैं 25 रुपया में तैयारी करा दूंगा सबका, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और जो लोग पास ऑलरेडी खरीदे उनको तो टेंशन ही नहीं है, 25 रुपया में सब मैं तैयारी करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, किसी मास्टर पे भरोसा मत कीजिए, भरोसा खुद पे रखिए, क्योंकि झारखंड में केवल और केवल वही लोग सर्विस ले पाएंगे जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कर चुके हैं। तो नया कैंडिडेट अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तैयारी करके निकाल लूँगा, हाँ, केवल 100 में 10% ही नया कैंडिडेट फॉर्म निकाल पाएगा, 90% पुराने खिलाड़ियों का ही होगा, ठीक है। चलिए, हालांकि दौड़ है इसमें फिर भी, ठीक है, क्योंकि जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं वो झारखंड उत्पाद सिपाही का दौड़ चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं उतना दिन से, तो उन्हीं लोग का होगा यार। लगभग 1 लाख स्टूडेंट है उसमें, तो उसी लोग का ज़्यादा होगा जो लोग उत्पाद सिपाही में दौड़ चुका है, ठीक है। तो नया कैंडिडेट ये मत सोच लीजिए कि 1000 सीट है और मैं पूरा जोश जुनून के साथ मेरा हो ही जाएगा, कुछ नहीं होगा। 1000 सीट में यहाँ पे ऊँट के मुँह में जीरा के जैसा नहीं होगा। अभी फॉर्म भराएगा, 10-11 लाख फॉर्म भराएगा, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मेरा जॉब हो ही जाएगा। और जो मास्टर लोग बोलते हैं ना कि आपको बस 1 सीट चाहिए, बस 1 सीट, तो उन लोग को बोल दो कि तुम महा बड़ो क्या है वो, उसको ना ये बोलिए तो कि तुम बुड़बक है, ठीक है, भौंको बड़ो है। 1000 सीट में कैसे होगा यार, नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका इसमें हो ही जाएगा, नहीं होगा आपका इसमें। आप बोलिएगा डिमोटिवेट कर दे रहे भाई साहब, सही बोल रहा हूँ, इसमें केवल उसी का होगा जो लोग उत्पाद सिपाही में दौड़ चुका है और जिसका पहले से प्रिपरेशन है, ठीक है। जो लोग सीजीएल वगैरह का एग्ज़ाम दे चुका है, या जो लोग उत्पाद 1000 सीट में क्या होगा यार। थैंक यू, बाय, जौहर। फिर भी आपको एग्ज़ाम देना है तैयारी के लिए, ठीक है। चलिए, इतना डिमोटिवेट कर दिया ना आपको, जौहर झारखंड।